Welcome to my YouTube channel. Today I take class 10th subject biology. Chapter is life processes. Now we discuss about life processes. At first, its introduction. All living organisms have well organized structure. इट मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबों का वेल ऑर्गेनाइज्ड सब्सटेंस स्ट्रक्चर होता है. समराइज्ड एज, और इस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन को हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक सेल, टिश्यू, organ system and body. First question is arise, cell क्या है? What is cell? The smallest unit of life is cell. Then what is tissue? Two or more cell together form tissue. Then organ. What is organ? Two or more tissue together form organ, and two or more organ together form organ system, two or more organ system together form a body. The secret of living forms lies in their organization, wherein smaller leaves of a organization are arranged into larger level of in a given hierarchy. It means किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्मॉलर लेवल है वो एक दूसरे के साथ अरेंज होकर लार्जर लेवल में कन्वर्ट होता है. सो दो ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर आइडेंटिफाइबल, इट मीन्स जितने भी लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन का सबों को हम पहचान सकते हैं, बट दे वर्क विद ईच अदर इन ए कोऑर्डिनेटेड वे फॉर ए स्मॉल गोल, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फॉर्म, एग्जीक्यूटिंग लाइफ. लेकिन जितने भी, चाहे वो सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, सबों का वर्क एक कोऑर्डिनेशन के तहत होता है. सब एक दूसरे के पूरक है, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर छोटे छोटे गोल क्या हुआ, छोटे छोटे फंक्शन को परफॉर्म करता है. तो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फॉर्म, एग्जीक्यूटिंग लाइफ, और यहीं से लाइफ का फॉर्मेशन होता है. तो लाइफ इज इन फैक्ट दैट मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्टन प्रोसेसेस कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस. और इस लाइफ में कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. इन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम लिविंग, जिससे हम कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है थ्रू दीज प्रोसेसेस, थ्रू दीज परफॉर्मिंग प्रोसेसेस. नेक्स्ट, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है. ए नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कंटिन्यूसली टेक प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज हमारे जीवन के लिए जो एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली टेक हो रहा है हमारे बॉडी में, उसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, etc. आर लाइफ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज. It is because of these activities that organisms are alive.
और इसीलिए इसे कहा जाता है कि इन सभी एक्टिविटी की वजह से ऑर्गेनिज्म जिंदा है. So all these activities carried out by living organism in order to maintain and sustain life are collectively called as life processes. So what is the definition of life processes? So all these activities carried out by living organism in order to maintain and sustain life are collectively called as life processes. It means जितने भी एक्टिविटीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए परफॉर्म होता है टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ जीने के लिए, लाइफ के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लाइफ. इन सभी एक्टिविटीज़ को मिलाकर हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. द लाइफ प्रोसेसेस विच टेक प्लेस विद इन द लिविंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लेस्ड अंडर 3 ब्रॉड कैटेगरी. तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में टेक प्लेस of an organism can be placed under 3 broad category. इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. These are life supporting function, life protective function and life continuation function. First, life supporting function. The maintenance of life require processes like nutrition, respiration, transport of material within the body and excretion of waste product are life supporting function. The life supporting function. The following are life function which keep an organism alive. लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन में कुछ ऐसे प्रोसेसेस आते हैं जिससे कि ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड होमोस्टैटिस. तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या हुआ? न्यूट्रिशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द ऑर्गेनिज्म फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी. न्यूट्रिशन हमारे बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी भी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ताकि बॉडी में ग्रोथ हो और बॉडी का मेंटेनेंस हो. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन. The process supply energy for the performance of various body activities. This process supplies energy. ये प्रोसेस हमारे बॉडी के लिए एनर्जी सप्लाई करता है ताकि वेरियस बॉडी एक्टिविटी का परफॉर्म किया जा सके. ट्रांसपोर्ट. दिस प्रोसेस सर्कुलेट्स मटेरियल विद इन द बॉडी. ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में सर्कुलेट मटेरियल विद इन द बॉडी, सब मटेरियल को सर्कुलेट किया जाता है, लाइक ब्लड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्लो होना, etc. फोर्थ, होमोस्टैटिस. होमोस्टैटिस मेंटेन स्टेडी, फेवरेबल एंड ऑप्टिमम कंडीशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. होमोस्टैटिस ये हमारे बॉडी के लिए, बॉडी के फेवरेबल एंड ऑप्टिमम कंडीशन को मेंटेन करता है. नेक्स्ट, लाइफ प्रोटेक्टिव फंक्शन. द फॉलोइंग आर द डिफरेंट रिस्पॉन्स विच ऑर्गेनिज्म शो व्हेन वेरियस फोर्सेस एक्ट ऑन देम. इस प्रोसेस में
ऑर्गेनिज्म वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है जिसे व्हेन वेरियस फोर्स एक्ट ऑन देम, जबकि उनके ऊपर पे अधिक से अधिक फोर्स का अप्लाई होता है, लाइक सेंसिटिविटी. दिस हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट चेंज ऑकरिंग इन एंड अराउंड देम. ये सेंसिटिविटी क्या हुआ? यह हमें हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने में, फाइंड करने में, पता करने में. नेक्स्ट, रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट एज पर द चेंज अराउंड देम. ये रिस्पॉन्स क्या हुआ? ये ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटी है ताकि उसके सराउंडिंग में जिस तरह का चेंजेज हो रहा है उस चेंजेज में वो अपने आप को सर्वाइव करे. और थर्ड, कोऑर्डिनेशन. दिस मेंटेन ए प्रॉपर नेटवर्क बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस. ये कोऑर्डिनेशन क्या हुआ? ये कई प्रोसेसेस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन, जो नेटवर्क मेंटेन करता है. बोथ सेंसिटिविटी एंड कोऑर्डिनेशन वर्क टुगेदर. और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेंसिटिविटी और कोऑर्डिनेशन ये एक साथ मिलकर काम करता है. नेक्स्ट, लाइफ कंटिन्यूएशन फंक्शन. These allow the organism to live, grow in weight and size and to continue their species. ये फंक्शन ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ होने में, और ताकि जिसमें उनका वेट बढ़ता है या उनका साइज बढ़ता है, और अपनी जाति को मेंटेन करने का फंक्शन परफॉर्म होता है. दिस हैपन थ्रू द फॉलोइंग. इसमें क्या क्या आता है? जैसे ग्रोथ. ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू ऐड टू इट्स बल्क, ग्रो इन साइज एंड वेट टू मैच्योर. इसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन टेक करता है ताकि उसमें ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो, उसके साइज में, उसके वेट में, ताकि वो मैच्योर हो सके, एडल्ट हो सके. Reproduction. Reproduction is responsible for the continuation of the race. Through this process, genetic material pass from the parent to the offspring. Reproduction क्या हुआ? ये रिस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस, मतलब अपनी जाति के नंबर को बढ़ाने के लिए. थ्रू दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जेनेटिक मटेरियल पासेस फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. जो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक गुण है, अनुवांशिक लक्षण है, ये अपने पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र होता है. इंट्रैक्शन. ए कंटिन्यूअस इंट्रैक्शन ऑकर एमंग द ऑर्गेनिज्म टू द सेम स्पेसीज. इंट्रैक्शन क्या हुआ? ए कंटिन्यूअस इंट्रैक्शन ऑकर्स among the species to the same species. इसमें ऑर्गेनिज्म के सेम स्पेसीज के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण होता है, उसे ही इंट्रैक्शन बोला जाता है. डिफरेंट स्पेसीज एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट. इसके साथ अपने स्पेसीज के साथ साथ अलग तरह के स्पेसीज के साथ और नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, etc. विथ कंस्टिट्यूट द इन्वायरमेंट, जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिलता है. इन सब के बिटवीन जो एक रिलेशनशिप होता है, इसे ही इंट्रैक्शन बोला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी इज नीडेड टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एनर्जी. ऑल लाइफ प्रोसेसेस एंड एक्टिविटी दैट ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव रिक्वायर ए कॉन्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर परफॉर्मेंस.
जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं और उन लाइफ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ हैं किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ताकि जिससे वो जिंदा रह सके, रिक्वायर ए कंटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। कंटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की उन्हें, सोर्स ऑफ एनर्जी की उन्हें ज़रूरत होती है, ताकि ऑल फंक्शन शुड बी परफॉर्म। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट दे टेक, और उन्हें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से जो वो टेक करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज like water and carbon dioxide available in their environment to prepare their own food like all green plants। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड टेक करके और वाटर को सॉइल से टेक करके अपने फूड को प्रिपेयर करता है, लाइक ऑल ग्रीन प्लांट्स। while other utilize complex substance to get their food। जबकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, को यूटिलाइज करते हैं टू गेट देयर फूड, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। These complex substances are broken down in the body into simpler substances। और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे बॉडी में सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। किसकी मदद से, एंजाइम्स के हेल्प से दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बिफोर द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू यूज देम फॉर इट्स नीड। और ताकि इस सिंपलर सब्सटेंसेस का यूज़ ऑर्गेनिज्म कर सके। Thus, food is the basic requirement of all living organisms and utilization of food by different organisms। तो food is the basic requirement of all living organisms। food क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और इस फूड का जो यूटिलाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म करता है, यही फूड। इसके आगे का टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में मैं लूँगा। और अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारा ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डाल